कहीं भी जाते हैं ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं। गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, ठाकुर जी को वहाँ स्नान करा रहे हैं। उनको जितना साधारण लोग समझते हैं उतने साधारण वो नहीं है। इस तरह से जगह जगह लेकर के उनको एक आम इंसान समझ के और अपने साथ में लेकर के घूमना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ये लोगों में थोड़ी समझदारी की कमी है, ये भ्रांति है लोगों में। दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अबोहर की उत्तम विहार कॉलोनी के शिव पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस कथा में श्री कृष्ण प्रिया उपाध्याय मथुरा से यहां पधारी हैं और अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं पर श्रीमद् भागवत की अमृत वर्षा कर रही हैं। बीते दिन उनका रात्रि भोज फ्यूचर कम्युनिकेशन के संचालक ईशु कटारिया के निवास पर रखा गया। इस मौके पर उद्यान एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए श्री कृष्ण प्रिया उपाध्याय ने कहा कि वे अबोहर में पहली बार पधारी हैं, परंतु यहां आकर लोगों का प्रेम और सानिध्य देखकर उन्हें लगता है कि वे यहां पर पहले भी कई बार आ चुकी हैं। उन्होंने अबोहर के लोगों की भक्ति भावना की भी खूब प्रशंसा की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं श्री कृष्ण प्रिया उपाध्याय श्री धाम वृंदावन मथुरा से यहाँ अबोहर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। शिव पार्क उत्तम विहार कॉलोनी। ये कथा 8 अप्रैल से प्रारंभ हुई। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ये कथा 14 अप्रैल तक चलेगी। 15 अप्रैल को पूर्ण आहुति, उसके बाद में प्रसाद वितरण। अबोहर में पहली बार हम कथा करने के लिए आए। यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। और भागवत जी में वर्णन आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। कहते हैं कि जब व्यक्ति के अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का व्यक्ति के जीवन में ये अवसर आता है। हम पहली बार अबोहर में कथा करने के लिए आए। यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें आकर के, और जिस हिसाब से पहली बार यहाँ हमने कथा की है उस हिसाब से कथा में बहुत अच्छी गैदरिंग है। भक्तों का बड़ा प्रेम है, बड़े प्रेम से भक्त तन मन धन से यहाँ कथा में सहयोग कर रहे हैं। और निवेदक प्रोग्राम कमेटी अबोहर, इन सभी भक्तों का इस कथा में विशेष सहयोग है। ये सभी तन मन धन से इस कथा में जुड़े हुए हैं। और यहाँ के जितने भी कॉलोनी वासी हैं सबसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। अपनी कथा का आयोजन बड़ा सुंदर चल रहा है और ऐसा मन होता है कि बार बार यहाँ आएं और यहाँ पर आकर के कथा करें। कृष्ण भक्ति अबोहर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा हमने महसूस किया। और बहुत ही अच्छा है ये शहर, और ये कॉलोनी भी बहुत अच्छी है। आपको भागवत करते हुए कितना वक्त हो गया? भागवत कथा मैंने प्रारंभ की थी 2018 मई, और 4 साल पूरे हो गए कथा करते हुए। कितने लोग श्रवण कर चुके हैं आपको? अभी तो कम से कम नहीं तो एक कथा में 1000 1200-1500 तक की भीड़ होती है। और बाड़मेर में जो कथा होती है प्रतिवर्ष, उसमें कम से कम 3-3.5 हजार भक्तों की भीड़ रहती है। तो उसका माने तो लाखों लोगों ने श्रवण किया। जी बिल्कुल। तो क्या कारण, क्या आप इतना 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है, लोगों के आज जो समाज है, समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार है, चोरी है, बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं, नशा वगैरह जी। लोग भागवत सुनने के बाद भी उन चीज़ों को अमल क्यों नहीं करते? क्या इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि भक्त जो है वो भागवत कथा सुनने तो आते हैं और आकर के बैठते हैं, लेकिन जो कथा में श्रवण करते हैं उसका कभी भी उन्होंने अनुमोदन नहीं किया। यानी उसको श्रवण करके अपने हृदय में नहीं उतारा, अपने आचरण में उसको नहीं लाए। आजकल ज़्यादातर जो भी भक्त कथा में या जागरण में जो भी आते हैं, आज का व्यक्ति मनोरंजन की दृष्टि से अब सभी धार्मिक कार्यों को देखने लगा है, जिसकी वजह से भक्ति तो उतनी नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो हम कथा में चलते हैं या कहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में चलते हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो उस चीज़ को
समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से ज़्यादा से देखते हैं। और जो भक्त बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, ये हमने स्वयं महसूस किया है और देखा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। परमात्मा कौन सी भाषा समझते हैं? परमात्मा ऐसे सबसे ज़्यादा तो प्रेम की भाषा समझते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है, लेकिन लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज्ञान मार्ग में उलझे रहते हैं। और ज्ञान जो होता है वो तर्क दिखाता है और भक्ति जो होती है वो परमात्मा से मिलन कराती है। तो भक्ति मार्ग से यदि हम परमात्मा को जानने का प्रयास करें तो परमात्मा को प्राप्त करना सरल है। लड्डू गोपाल जो है उनकी पूजा घर घर होने लगी है, जी। जो संत हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, आपका क्या इसके बारे में क्या विचार है? नहीं, ठाकुर जी की पूजा करना तो गलत नहीं है, ये बाल रूप में हैं ठाकुर जी, पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि आजकल की दुनिया दिखावे पर ज़्यादा विश्वास कर रही है। कहीं भी जाते हैं ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं, गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं ठाकुर जी को वहाँ स्नान करा रहे हैं, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, वो बाल स्वरूप हैं, लेकिन है तो वो ईश्वर का ही रूप। उनको जितना साधारण लोग समझते हैं उतने साधारण वो नहीं हैं। उनको आप अपने मंदिर में स्थापित करें, उनकी सेवा करें, पूजा करें, लेकिन इस तरह से जगह जगह लेकर के उनको एक आम इंसान समझ के और अपने साथ में लेकर के घूमना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ये लोगों में थोड़ी समझदारी की कमी है, ये भ्रांति है लोगों में। तो ऐसे हर जगह साथ में लेकर के ठाकुर जी को नहीं घूमना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।